डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू ने गजा प्लान डिज़ाइन किया और इस प्लान के तहत उन्होंने गजा की आबादी को उर्दून और इजिप्ट के अंदर सेटल करना था। अब इस प्लान को मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों को सेल करने के लिए, उनको राज़ी करवाने के लिए अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो इन दिनों मिडिल ईस्ट के दौरे पे है और मिडिल ईस्ट के दौरे में उसकी मुलाकात पिछले दिनों नेतन्याहू के साथ हुई। उसके बाद जब ये सऊदी अरब आया तो सऊदीज़ ने कैटेगोरिकली उनके इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हम ये जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि गजा की आबादी को सेटल करें दूसरे मुल्कों में, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वी रिजेक्ट दिस प्लान। उसके बाद ये पहुँचे हैं यूएई पहुँचे और यूएई में इनकी जो मुलाकात हुई है वो हुई है यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद से। मोहम्मद बिन जायद की तरफ से भी जो रिस्पांस आया है डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान के हवाले से वो भी एक्सपेक्टेड था, यानी अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि यूएई उसी तरह का रिएक्शन शो करेगा जिस तरह का रिएक्शन सऊदीज़ ने शो किया है और वैसा ही हुआ है। यूएई वालों ने भी इससे ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये मिडिल ईस्ट के दो सबसे पावरफुल मुल्क हैं, सबसे पावरफुल अरब मुल्क यही दोनों हैं, यूएई और सऊदी अरब। तो इनकी जानिब से जब नो कह दिया गया तो इसका मतलब है कि बाकी भी जो मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के वो भी मोस्ट प्रोबेबली नो ही बोलेंगे, यानी कि टोटल धबरदूस हो चुका है ट्रंप का गजा प्लान और यूएई वाले भी सऊदीज़ और बाकी अरब मुल्कों के साथ मिलकर एक अल्टरनेट प्लान पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ना माहिरीन का कहना है कि 50 अरब डॉलर लगेंगे। जिस तरह की वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई है ना, तो इस डिस्ट्रक्शन को ठीक करने में 50 अरब डॉलर लगेंगे, 10 साल लगेंगे पूरे के पूरे गजा को रीबिल्ड करने के हवाले से। और पिछले दिनों ये जो 20 अरब डॉलर का एक प्लान सामने आया था इजरायली मीडिया में, इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 20 अरब डॉलर का कोई पैकेज ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अरब ममालिक, जो कि ट्रंप के प्लान के अगेंस्ट में उन्होंने जारी करना है। तो अल जजीरा के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो 20 अरब डॉलर हैं ये शुरुआती 3 सालों में लगेंगे, यानी इनिशियल जो 3 साल हैं उसके लिए ये 20 अरब डॉलर इनफ होंगे। उसके बाद जो सेकंड फेज़ शुरू होगा उसमें मज़ीद पैसे लगेंगे, तो कुल मिला के 50 अरब डॉलर गजा की रिकन्स्ट्रक्शन पे लग सकते हैं। DW ने रिपोर्ट किया है मिडिल ईस्ट ट्रंप्स गजा प्लान रिजेक्टेड बाय यूएई। The UAE president told US Secretary of State Marco Rubio they oppose a plan to displace Palestinians from Gaza. His statement on the issue comes ahead of a key summit in Saudi Arabia. और वो जो $50 बिलियन की मैंने बात की कि 50 अरब डॉलर लगेंगे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, इसके लिए अल जजीरा की ये स्टोरी देख लीजिए। मोर देन $50 बिलियन नीडेड टू रीबिल्ड गजा आफ्टर इजराइल्स वॉर ऑन इनक्लेव। रिसर्चर्स कंक्लूड दैट $53.2 बिलियन इज नीडेड फॉर एक्सटेंसिव रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिकवरी एफर्ट्स इन गजा ओवर द नेक्स्ट 10 years। और आगे वो मजीद कहते हैं कि रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट $53.2 billion is now needed for the recovery and reconstruction of Palestinian territory over the next 10 years, with about $20 billion of the full amount required in the first 3 years alone। तो वो जो इजरायली मीडिया ने परसों वाले एपिसोड में मैंने बात की थी इस हवाले से कि इजरायली मीडिया 20 अरब डॉलर की बात कर रहा है कि अरब ममालिक जो हैं उनके प्लान में 20 अरब डॉलर शामिल है, तो ये कह रहे बात उससे कहीं आगे की है, इसमें $53 बिलियन लग सकते हैं। तो लेट्स होप कि ये जो अरब प्रपोजल है इसको अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आखिर में आपको ये भी बता दूं कि वो जो सीज़ फायर का दूसरा मरहला है उस पर बातचीत स्टार्ट होने लगी है। पहला मरहला तो कंप्लीट हो गया, आज हमास वालों ने जो डेड बॉडीज़ थी वो भी दे दी हैं इसराइल को, उनके जो कैप्टिव्स मारे गए थे ड्यूरिंग द वॉर, वो डेड बॉडीज़ भी उनके हवाले कर दी हैं आज। और इसके अलावा जो सेकंड फेज़ है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है और जिन फोर्सेस ने फर्स्ट फेज़ करवाया था सीज़ फायर का वही एक्टिव हो गई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरा जो फेज़ है उस पर भी जल्द अमल दरामद शुरू हो जाएगा।